यहाँ पे क्या लिखा गया है? टोटल कॉमन इंग्लिश सफिक्स। क्या है? टोटल मतलब पूरा, कॉमन इंग्लिश सफिक्स को आपको या हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है, रीड करना है, समझना है। यहाँ पे लिखा गया क्या? कॉमन सफिक्स। सफिक्स पढ़ना है, कॉमन होता है उसमें। वैसे सफिक्स को दो प्रकार का माना जाता है, जिसमें से कॉमन अलग से जो लिया जाता है उसमें कितना बना हुआ है? एक बना हुआ है। इसको समझना है। ये है क्या? पहले सबसे पहले मैं इसको समझ लेता हूँ, क्योंकि मुझसे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से मेरी स्पेलिंग सही होती है, मुझे नाउन समझ में आता है, एडवर्ब समझ में आता है, ऑब्जेक्टिव समझ में आता है। ये सारी चीज़ें पेपर में पूछा जाता है, मुझे अच्छे से समझ आता है और मैं रीडिंग भी सही से कर पाता हूँ और स्पेलिंग भी मैं इससे क्या कर पाता हूँ? बना पाता हूँ। अगर मुझे ये अच्छे से आ रहा है समझ में, तब नहीं समझ में आता तो मुझे इंग्लिश के लिए क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? कॉमन सफिक्स यही पढ़ेंगे ना। यहाँ पे पहला नंबर क्या लिखा है? पर्सन। सेकंड नंबर क्या है? क्वालिटी। थर्ड नंबर क्या है? एक्शन या प्रोसेस। फोर्थ नंबर क्या है? स्टेट कंडीशन। 5 नंबर क्या है? एबिलिटी योग्यता। 6 नंबर क्या है? ऑन गोइंग वर्क, चलती हुई क्रिया जिसे बोला जाता है। फिर आएगा क्या मेरा? पास्ट वर्क, जिसमें ईडी ही नहीं लगता है और लगता है जो अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं हम लोग। दूसरे एक लास्ट वाला पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? कंपैरिजन। क्या पढ़ने वाले लास्ट में? कंपैरिजन। ये कंपैरिजन में दो ही पढ़ा जाता है, अक्सर ER और क्या पढ़ा जाता है? ES का ही यूज होता है। और हम लोग इसको देखेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, जिससे मेरा सफिक्स का भी जो सिस्टम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और सारी चीज़ों को मैं समझ पाऊँगा। पहले यहाँ पे इसको पढ़ना क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हिंट लेते हैं। जैसे समझो कि अगर आपके पास ये रीड है, सोच लो, मान लो ये दिखाई दे रहा है क्या? रीड। रीड मीन्स क्या होता है? बुक होता है। रीड मीन्स पढ़ना होता है। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना होता है। लेकिन इसी के बगल में फिर दूसरा चीज़ क्या लिखा गया है? रीड एबल लिखा गया। दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे क्या हुआ? रीड एबल। अब अगर इधर देखोगे ना, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया और ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया और ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब ये दोनों का एक सिस्टम पता चला कि ये वर्ब हुआ। जैसे मैं बोलूँ कि तुम किताब पढ़ते हो, क्या बोला जाए? तुम किताब पढ़ते हो। इसका इंग्लिश लिखोगे ना, तुम किताब पढ़ते हो, यही लिखा गया ना। आप इसका इंग्लिश बना सकते हो क्या? इंग्लिश बताओ जरा। यू फिर रीड यही होगा ना जी? सही है? तो अभी गलत भी बता रहे थे तुम। सेकंड, जैसे अगर मैं इसी चीज़ को किस में करूँ? एडजेक्टिव में करूँ तो क्या हो जाएगा? तो इसमें ये हो जाएगा कि तुम किताब अच्छे से नहीं पढ़ते थे। क्या करते थे? अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो। पढ़ रहे हो, ऐसे ही लिख देते हैं, पढ़ रहे हो। इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू। इसके बाद आर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? आर। इसके तुरंत बाद नॉट हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। फिर ये रीडिंग नहीं होगा, क्योंकि मुझे एडजेक्टिव में कंप्लीट करना पड़ेगा ना। क्योंकि आपको
इस वाले इसका यूज करना पड़ेगा, क्या नाम है, रीडेबल का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हम इसको समझते हैं, फिर इसके बाद इसके आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ट्रांसलेशन आता है, ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं, इसके बाद तब फिर लास्ट में प्रैक्टिस में इसको लगा लिया जाए, ठीक है। ट्रांसलेशन भी समझाया ही गया। यहाँ से मुझे क्या क्या चीज़ पता चलने वाला है, वर्ब कैसे यूज किया जाता है, एडजेक्टिव कैसे आ जाता है, तो नाउन कैसे आ जाता है ना। आपको प्रॉपर नाउन ये सब तो सब पता है, लेकिन क्या कि एडजेक्टिव एडवर्ब ये सब कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सीखते हैं और समझते हैं। तो मेरी इंग्लिश यहाँ से क्या होती है, बेहतरीन बनती है, ठीक है ना। यहाँ से मैं स्पेलिंग भी जोड़ पाता हूँ, इसमें किस तरीके से जुड़ के क्या बन जाता है। चलिए यहाँ पे 8 था, 8 में से हम पहला वाला फर्स्ट वाला देखते हैं, कौन सा देखते हैं। जब हम पर्सन देखेंगे, अभी एक बात और क्लियर हो गया कि अगर ये लेसन हम लोग कंप्लीट कर पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो मुझे एक बात समझ में आएगी कि अब मुझे कोई अगर इस लेसन को पढ़ाने जाएगा तो मैं अच्छे से क्या कर पाऊँगा, एक्सप्लेन कर पाऊँगा, मुझे समझ भी आएगी कि मुझे इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। पर्सन में हमने वर्ड कितना लिया है, मैन और ओमैन ऐसे लिया गया है ना, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसको लेके चेंज कर देंगे। ओमैन में औरत होता है, मैन में क्या होता है, आदमी होता है ना। तो अगर मैं देखता हूँ इधर पे, यहाँ पे क्या लिखा गया है, टीच दिख रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा है, टीच। टीच मीन्स पढ़ाना। टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना। लेकिन इसमें जब हम क्या जोड़े हैं, सफिक्स जोड़े हैं, तो इस पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ER दिखाई दे रहा है, सही है, ER दिखाई दे रहा है। तो ये क्या बन गया अभी, टीचर। क्या बना, टीचर मीन्स होता है अध्यापक ना? हाँ वही था, टी था, गलत TERT यहाँ पे लगा होगा नहीं, CH सही है भाई, टीच ऐसा ही लिखाता है ना, TACH ना, उसी में हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है, टीचर, यहाँ तो हमने क्या कर दिया था, एच जोड़ दिया, सही है। तो टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, लेकिन हमने ER जोड़ दिया यहाँ पे, तो क्या हो गया, पढ़ाने वाला, अध्यापक इसे बोलते हैं। इस तरीके से क्या हो जाता है, बन जाता है। आगे देखते हैं, राइट। राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। यस सर, WRIT ऐसे होता है, लेकिन इसी में ER जोड़ दिया गया तो क्या हो गया है, लिखने वाला। हाँ, राइटर मतलब लेखक होता है, जो लिखने वाला, ठीक है ना, जो लिखने वाला होता है, यानी लेखक जो होता है। यहाँ पे क्या है, फार्म। फार्म में क्या लग गया है, ER लग गया, तो क्या हो गया, फार्मर। फार्मर क्या होता है, किसान होता है ना जी। यस सर। अब हम देखते हैं नीचे क्या लिखा है, एक्ट। एक्ट लिखा है ना, पहले ACT, एक्ट होता है काम करना, ये वर्ब है, क्या है, इसके मतलब होता है काम करना, लेकिन इसमें क्या लगा है, OR लगा, क्या है, एक्टर हो गया। एक्टर को आप जानते हैं ना, जैसे कि हाँ, उसे एक्टर बोला जाता है। अब देखोगे तो एक बात दिखाई देगा तुम्हें, एक्टर और डॉक्टर में ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या CTOR लगा है, यहीं पे डू डज वाला क्या किया इसने, एक तो जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, यहाँ पे DO जोड़ दिया, डॉक्टर हो गया, हो गया ना। दोनों एक्टर और डॉक्टर में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, एक तरफ डू लगा तो एक तरफ आर्टिकल ये लगा के रखा हुआ है। क्रिएट मतलब होता है बनाना या बनाने वाला, क्रिएट मतलब होता है। यहाँ पे लगा दिया तो ये क्या हो गया, क्रिएटर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाया जाता है। जैसे आर्टिस्ट होता है, आर्ट मतलब कला होता है, कला करने वाला आर्टिस्ट बोल दिया तो क्या हो गया, कला करता है। हाँ, आर्टिस्ट, उसी को आर्टिस्ट भी हम लोग कहते हैं। साइंस, आर्ट मतलब भी होता है, लेकिन आर्टिस्ट मतलब वो जैसे कि मीनिंग एक ही होता है, अर्थ भी एक ही होता है लगभग, लेकिन आपको पता है कि इसमें नाउन और एडजेक्टिव के तरीके से क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है। साइंस, साइंटिस्ट, जैसे
इसको क्या पढ़ेंगे, पैनिस्ट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको कैनिस्ट के भी हिसाब से बुक में देखा जाता है तो मिलता है। इसको कैनिस्ट भी पढ़ा जाता है, लेकिन इसको बोला जाएगा वैसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं पैनिस्ट भी बोलते हैं। पैनिस्ट मतलब क्या होता है, पियानो बजाने वाला, जो पियानो बजाता है उसको बोला जाता है क्या, पैनिस्ट। पियानो का अब यहाँ पे क्या है, म्यूजिक से क्या बना हुआ है, म्यूजिशियन बना है ना। लेकिन अब बात ये है कि ये इसमें नाउन है, प्रोनाउन है कि एडवर्ब है, ऐसे सारी चीज़ों का आपको पता करना पड़ेगा। लाइब्रेरी से क्या बना है, लाइब्रेरियन, जैसे पता है आपको, जिसको बोला जाता है पुस्तकालय, जहाँ पे पुस्तक रखी हुई है पुस्तकालय वाली। इंडिया से बना है क्या, इंडिया, ठीक है। असिस्टेंट मतलब क्या होता है, सहायक। असिस्टेंट और क्या, स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब अध्यापक, वो क्या बच्चे होते हैं ना। स्टूडेंट मतलब क्या होता है, विद्यार्थी। एम्प्लॉय मतलब क्या होता है, जैसे कि कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो बोलते हैं ना, एम्प्लॉय मतलब हमारे इधर वो क्या करता है, काम करने वाला, एम्प्लॉय उसे बोला जाता है, वर्कर के हिसाब से काम करने वाला है। क्या है, ट्रेनिंग, यहाँ पे लिखा है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में उम्मीदवार होता है, ठीक है। एक्ट्रेस आपको पता ही है, एक्ट्रेस क्या होता है, एक्ट में क्या किया गया है, एक्ट में काम करने वाले में रेस लगा दिया गया है। अभी हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे बाद में। क्या है, होस्टेस। होस्टेस मतलब क्या होता है, मालकिन। होस्टेस मतलब होता है मालकिन। बिजनेसमैन का नाम आप जानते ही हो, बिजनेसमैन किसे कहा जाता है। अब पुलिस वोमैन किसको कहते हैं, लेडीज पुलिस उसको कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपके पास जो एक था, अक्सर मैक्सिमम देखने के लिए जो आपको ये ऊपर लिखा गया इतना ही बुक में मिलेगा। जब आप बुक पढ़ेंगे सब्जेक्ट्स में घुसेंगे ना तो आपको इतना ही दिखेगा पर्सन वाले, ठीक है। क्वालिटी देखा जाएगा, क्वालिटी मिस होता है गुड, इसमें क्वालिटी और एक और तुमको दिखेगा स्टेट कंडीशन। ये दोनों एक ही कंपनी के लगभग देखोगे तो क्या दिखेगा, नेस, उसमें भी कहीं ना कहीं नेस होगा, टी वाई उसमें भी कहीं ना कहीं होगा, सिर्फ उसमें भी कहीं होगा, सेम टू सेम वही रहेगा। बस क्या है कि इसमें गुण बताएगा, उसमें क्या बताएगा, तुम्हारा कंडीशन यानी स्थिति बताएगा, बस बाकी कुछ और नहीं है। वैसे मैं यहाँ पे देखो प्रैक्टिस के समय आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम लोग ये चीज़ लिखे क्यों थे और किस लिए इसको यूज किया जाता है। और एक अच्छा सब्जेक्ट भी है इंग्लिश का। यहाँ पे दिया है नेस, टी वाई सी एंड डॉम सी वुड लैंड और, ठीक है ना। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही हुआ ना। अगर मैं ये 10 अच्छे से समझ पाऊँ, पढ़ पाऊँ, तो फिर मुझे कोई सफिक्स पढ़ाएगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं, वो पढ़ाते रहे, मुझे समझ में आए, भले सब नीट में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है काइंड मिस होता है दयालु, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया, काइंडनेस, यही पता है ना इसको। यहाँ पे क्या बन गया है, काइंडनेस बन गया। तो यहाँ पे तुम्हारा जो सब्जेक्ट हो क्या है, यानी डबल एस। डार्क में क्या है, डार्कनेस कर दिया गया। डार्क मतलब क्या होता है, गाढ़ा, और नेस मतलब क्या हो जाएगा, कम, ठीक है ना, मतलब कम गाढ़ा रहा होगा, ठीक है। ये क्या लिखा गया है, फ्रूटी। फ्रूटी मतलब क्या होता है, या तो प्यूरिटी पढ़ेंगे, लेकिन ये फ्रूटी पढ़ा जाता है। फ्रूटी मतलब क्या होता है, पवित्रता। इसका मतलब क्या होता है, पवित्रता। यहाँ पे भी उसका ऊपर लिखा गया है ऑनेस्टी, होशियार जिसे बोलते हैं ना, चालाक भी बोला जाता है उसको। क्लियरिटी, साफ सुथरा ना। और फ्रेंडशिप तो आप लोग जानते हैं, लीडरशिप, नेतृत्व करने वाला। ये ऐसे आप। साइलेंस मतलब क्या होता है, शांति। इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। पेशेंट मतलब धैर्य रखना। फ्रीडम मतलब स्वतंत्र होता है या आज़ादी। विजडम मतलब बुद्धिमान होता है। देखो यहाँ पे जो सफिक्स है वो क्या, DOM ENC, यहाँ पे आपको ANC ये सब दिखाई दे रहा है। ये सब जुड़े हुए वर्ड से क्या कर रहे हैं, बनता है। जैसे आपको पता है कि कोई चीज़ वर्ब या कुछ ऐसा वर्ड लिखा जाता है, उसी में उसको जोड़ के क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है।
जैसे यहाँ किंग लिखा गया है, किंग में क्या बोल दिया, किंगडम। मैप इस तरीके से लगाया हुआ है, मतलब कोई वर्ड है, उस वर्ड में किंग मतलब राजा होता है, कोई नाउन रहा उसमें दो दिया। क्या है, डेमोक्रेसी यहाँ पे लिखा गया है। डेमोक्रेसी में आपको यहाँ पे CY दिख रहा है, प्रजातंत्र होता है। लिटरेसी यहाँ पे भी क्या जोड़ा है, ACY या CY को जोड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा है, चाइल्डहुड लिखा है, बचपना। ब्रदरहुड भाई पे जुड़ा हुआ है। फिर इंजॉयमेंट है, इंजॉय मतलब क्या होता है, आनंद। हाँ, डेवलपमेंट विकसित। डेवलपमेंट क्या होता है, विकसित। और लिटरेसी मतलब क्या होता है, साक्षरता, पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्वालिटी से इतना बना, ऐसे बनता जाता। वर्ड बहुत बनते हैं लेकिन इसी पे बनेंगे जो आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है ना। थर्ड देखेंगे हम लोग, क्या देखने वाले हैं, एक्शन प्रोसेस। क्या देख रहे हैं, एक्शन प्रोसेस में कितना है, सन, इसको भी सन पढ़ेंगे, इसको भी सन पढ़ेंगे। मेंट, एंड, एंच, अल, इंग, अर, एसी, डब, इसमें कुछ वर्ड इसमें से मिलते रहेंगे। Yes, sir. आपको दिखाई देगा। Yes, देखो, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ ऊपर नीचे में सभी रहा Yes, sir. जो बहुत मिला। सारा मिल रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है क्रिएट। क्रिएट मतलब क्या होता है, बनाना। यहाँ पे क्या लिख दिया गया, क्रिएशन, रचनात्मक जिसको कहते हैं। एजुकेट मतलब क्या होता है, शिक्षित। एजुकेशन मतलब भी बात वही होती है, लेकिन इसमें आपको ये पता करना पड़ेगा, हाँ, उसको एडजेक्टिव नाउन ये सब हमको पता करना पड़ेगा। एक्सप्लोशन, एक्सप्लोशन मतलब क्या होता है, विस्फोट करना। डिसीजन मतलब क्या होता है, निर्णय लेना। DECI तक इसके बाद वर्ड सफिक्स वाला जुड़ा है, इसमें इस तरीके से जुड़ के बनता है, ये आपको समझना पड़ेगा। डेवलप, जैसे डेवलप से क्या बना है, डेवलपमेंट, इसमें मेंट को क्या किया है, डेवलप मतलब विकसित होता है, इसमें लगा दिया डेवलपमेंट हो गया। अचीव हुआ, अचीव में क्या लगा दिया, मेंट लगा दिया तो अचीवमेंट हो गया। क्या है, पनिशमेंट, आपको दिखाई दे रहा है, पनिशमेंट हुआ वो उपलब्धि। परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है, अभिनय करना। तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया, परफॉर्मेंस। क्या लिख दिया गया, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। फिर यहाँ पे क्या है, अटेंडेंस। क्या लिखा गया है, अटेंडेंस। फिर एक्सिस्टेंस। फिर क्या लिखा गया है, डिपेंडेंस। डिपेंडेंस। ठीक है। इसका परफॉर्म मतलब क्या होता है, प्रदर्शन करना। और ये अटेंडेंस मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। उपस्थित, उपस्थित होता है। यहाँ पे भी लिखा गया है, ठीक है। एक्सिस्टेंस मतलब क्या, अस्तित्व या मौजूदगी, ऐसा होता है। डिपेंडेंस मतलब क्या होता है, निर्भरता, किसी पे निर्भर हो, जो बोलता डिपेंड करता है। डिपेंड मतलब हमारे ऊपर क्या है, डिपेंड, निर्भर होता है ना। यहाँ पे लिखा गया है क्या, रिफ्यूजन। यहाँ पे अल लगा हुआ है सफिक्स में, जो क्या करता है, इनकार करना। प्रोपोर्शनल, यहाँ पे अल लगा है, प्रस्ताव। अप्रूवल मतलब अनुमोदन। आर का जो दिया है, क्लोजर। क्लोजर मतलब बंद करना होता है, लेकिन आपको अभी मैं बताया बंद करने के, तो पूरा समाप्त दिखाएगा जो एक नाउन की तरफ रहेगा, और एक क्लोज मतलब वर्ब रहेगा। और ये क्या है, एक्सक्लोजर फेलर। देखो, इसका मतलब बंद करना होता है, और इसका मतलब एक्सक्लोजर मतलब क्या होता है, खुलासा करना। मैं तुम्हारा, लोग बोलते हैं मैं तुम्हारा एक्सपोज कर दूंगा, मतलब जो सारी बात को क्या कर दूंगा, बता दूंगा। एसी मतलब क्या होता है, एडोवेसी, वकालत करना। एडोवेसी मतलब यहाँ पर लगा हुआ है ACY। एडोवेसी मतलब क्या होता है, वकालत करना। फिर क्या क्या दिया है, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, प्रजातंत्र होता है। यहाँ पे DOM लगा है, फ्रीडम में, फ्री मतलब आज़ाद, आजादी है, आज़ादी या स्वतंत्र। डम यहाँ लगा हुआ है, बीच में डम लगा है, विजडम हुआ। हाँ। फिर क्या है, बोर्डम लिखा गया है, मतलब इससे हम उगा या बोरिंग बोलते हैं हम लोग ना, उदासी होना। हाँ, उबाऊ हो जाता है। कोई काम करते करते हमें क्या होता है, बोरिंग हो जाता है, कंटाल आने लगता है, मन नहीं करता है ना। 4th नंबर इसमें जब देखेंगे तो इसमें क्या है, स्टेट और कंडीशन दिया है।
इसमें क्या क्या है? मेस, ITY, TY, CY, डन, वुड, सी और Ends, एंड और इज। ये तो सेम टू सेम किस तरीके से काम करता है? जैसे आपका क्वालिटी करता है Yes, sir. वैसे ही करता है। लेकिन बात यहाँ पे यह है कि इसका थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको जब आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसी का हिंदी लिख रखा है, इसी में से हिंदी लिख दिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, थोड़ा ही होता है, लेकिन क्या है कि आपको उसे समझना पड़ेगा अच्छे से। अगला हम देखते हैं क्या देखने वाले, एबिलिटी। एबिलिटी में क्या है? एबल 1 2 3 4 5 6 मिला के। जैसे यहाँ पे रीड था, अभी हमने रीड पे देखे थे अभी हम लोग कैसे बन रहा था। इसमें एबल जुड़ा था तो क्या हो गया? रीडेबल, जिसका मतलब होता है पढ़ने, और रीड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पढ़ना। फ्लेक्स, फ्लेक्स मिस होता है मोड़ना, किसी तार को क्या कर देना? मोड़ देना, फ्लेक्स कहलाता है। उसमें IBL लिख दिया तो फ्लेक्सिबल हो गया, जिसको हम कहते हैं लचीला या मुलायम। क्रिएट मतलब क्या होता है? बनाए। क्रिएटिव मतलब क्या होता है? रचनात्मक। ठीक है। रेसिस्ट मतलब प्रतिरोध होता है, लेकिन इसी में एंट लगा दिया जाए तो ये रेसिस्टेंट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधी या प्रतिरोधक। ये आपको वहाँ पे वो दिखाई देगा, फिजिक्स में पढ़ाते वक्त मिलता है। आक्ट में क्या होता है? काम करना। तो इस आक्ट में IVE लगा दिया तो एक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया, एक्टिव मतलब क्या होता है? सक्रिय होना, बहुत सक्रिय लोग कहते हैं ना। यहाँ पे क्या है कि ऑन गोइंग लिखा गया है। ऑन गोइंग तो आप लोगों को पूरा पता रहता है, जिसके लास्ट में ING लगा है। जैसे रनिंग, ईटिंग, कंटिन्यूअस में ज़्यादातर लगता है। टॉकिंग, वर्किंग लगता है ना, और बाकी चीज़ में लगता है जंपिंग और एक्टिंग, बहुत सारा डांसिंग, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं, वर्ड में लगाया जाता है ना। पास्ट, कौन सा देखने वाले हम लोग? अब पास्ट देखेंगे। पास्ट में जो होता है वह एक आपको यहाँ पे ये भी समझ में आएगा, एक समझ में आएगा रेगुलर, तो एक समझ में आएगा क्या? इरेगुलर। ये वर्ब होता है, ठीक है ना। पास्ट में यहाँ पे लिखा गया जब रेगुलर वर्ब रहेगा तो वहाँ पे ED का यूज कर लेना, ठीक है, सही रहेगा। पास्ट वर्ब में कहता है कि अगर ई है तो उसके बगल में आखिरी वाले वर्ड पे आपको क्या करना? ई है तो उसके बगल में केवल D लगा लेना चाहिए। पास्ट ये कहता है कि अगर मेरे लास्ट वाले वर्ड पे अगर वाई है तो उस वाई वाले वर्ब पे हमको क्या करना चाहिए? वाई को हटा के IED लगा देना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि कुछ रेगुलर वर्ब होते हैं जहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? EN भी लगा लेना चाहिए। जैसे ईट होता है ना, ईट पे हमें क्या कर लेना चाहिए? ईटेन कर लेना चाहिए, परफेक्ट करते हुए। जैसे यहाँ पे दिया है पास्ट वाला वर्ब में E 1 2 3 और 4 का ही क्या किया जाता है? ज़्यादातर यूज किया जाता है। ये टेंथ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बाद में भी टेंथ में जब हम लोग आएंगे तो समझ में आ जाएगा फिर क्या किया जा रहा है। जैसे यहाँ लिया है वाक, वाक पे हमें पास्ट में हमेशा क्या करना चाहिए? ED लगाना चाहिए। और यहाँ पे क्या लगाया है? प्ले, प्ले पे हमें क्या करना चाहिए? ED लगा लेना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पे क्या है? लिव, लिव में क्या किया गया? केवल D लगाया है। लव में E है, E के बगल में केवल क्या था? तो केवल D लगा दिया। क्राई, CRY होता है, क्राई में CRY होता है, तो इसको हटा कर लोग क्या करते हैं? यहाँ पे क्या लगाएंगे? Y की जगह पे EIED लगा देंगे। ये CRIED लगा दिया। ट्राई, TRY होता है ट्राई का, यहाँ Y की जगह पे क्या लिखेंगे? IED लगाएंगे, ट्राइड, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखा गया है, इन वाला। इट पे क्या किया गया? इट पे EN लगाया गया, इटेन। ब्रोक, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, ब्रेक को लास्ट में क्या किया गया? ब्रोकन लगाया गया। राइट, राइटन किया गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया वर्ब है, इस वर्ब में इस तरीके से पास्ट में बदला जाता है। ये परफेक्ट वाला है। एक चीज़ और होता है, जैसे जो पास्ट में जाता है गो का क्या बनता है? वेंट होता है, जो पूरी तरीके से क्या करता है? बदल जाता है। इसको हम अभी बाद में देखते हैं, इसको बाद में पढ़ते हैं। ये यहाँ पे आपने कितना पढ़ लिया? 4 5 6 हो गया, 7 हो गया, लास्ट में हम 8 के हम लोग कंपेरिजन, जो तुम्हारा कंपेरिजन है इसमें 2 ही पढ़ा जाता है, ER और EST पढ़ा जाता है। लेकिन इसमें कुछ और भी होता है, इस और क्या होता है? लाइन।
लेकिन इससे हमें उतना ज़्यादा देखना नहीं पड़ता। जब हमें बुक में पूछेगा तब यही दो ये पूछेगा, ठीक है ना। ER से कंपैरेटिव डिग्री बनता है, जिसमें दो चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, तुलना किया जाए, क्यों दो के लिए काम किया जाए, ठीक है ना। EST जब हम यूज करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बोला जाता है इसको, लेकिन वो 3 से अधिक लोग उसमें क्या करेंगे, शामिल होंगे। 3 हो सकते हैं या 3 से अधिक हो सकते हैं। जैसे मैं लिखा यहाँ पे बड़ा, तो किसी ने बोला बड़े से बड़ा, मतलब बड़ा बड़ा कैसे हुआ, 2 ठे हुआ। तो किसी ने इक्वल टू करके बोल दिया सबसे बड़ा, मतलब बड़ा और बड़े से भी बढ़ के कोई हो गया, मतलब 3 से अधिक हो गया या 3 हो गया। 3 बार क्या बोला उसने, बड़ा बड़ा, बड़ा से बड़ा 3 बार किया उसने। यहाँ पे इंग्लिश बनाया गया। टाल मीन्स क्या होता है, लंबा, ये लंबा हो गया। इसको क्या हो गया, टैलेंट, टैलेंट मतलब क्या होता है, लंबे से लंबा। यहाँ पे क्या, टैलेंट मतलब क्या हो गया, सबसे लंबा, या लंबे से लंबा, ऐसे ही बोलेंगे ना जी, इस तरीके से बोलेंगे। जैसे यहाँ हुआ फास्ट, फास्ट मतलब क्या होता है, तेज। तो किसी ने क्या बोला इसको, फास्टर, यानी तेज से भी क्या, तेज। तो किसी ने क्या बोला, फास्टेस्ट, मतलब सबसे तेज, या तेज से तेज, यही ना, 3 बार यूज कर सकते हैं, या सबसे तेज। स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा। ये छोटा से तो छोटा। आप तो क्या बोलेंगे, छोटे से छोटा, या तो इसको क्या बना दोगे ना, इसको स्मॉलर, स्मॉलर कर लोगे, कैसे करोगे, SMALLER, चलो लिख देते हैं, यस MALLER, स्मॉलर, इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट। इस तरीके से यह बनेगा तो क्या हो जाएगा, ओल्डर, OLDER, OLDERST, यस सही से लिख दीजिए, ओल्डेस्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोल्डर, 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 कोल्डेस्ट, COLDEST, ओल्डेस्ट। यस हायर, हाई, हाँ हाई है, हाई है तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हायर, HIGHER, हाईएस्ट, HIGHEST, फिर क्लीनर, मतलब साफ, CLEAN, क्लीनर, CLEANEST। सर आर को हटा के और एस टी लगा देने हो जाएगा। यहाँ पे सही है कि नहीं, क्लीनेस्ट हो गया ना। यस सर। यहाँ से करने का मतलब ये क्या है, इस बार मतलब छोटा है, यहाँ पे हम देखेंगे तो छोटे से छोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा ना। ओल्ड मतलब पुराना, यहाँ पे बोलेंगे पुराने से पुराना, या यहाँ पे बोला जाएगा सबसे पुराना। ओल्ड मतलब ठंडा, यहाँ पे बोलेंगे ठंडा से ठंडा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ठंडा, सबसे ज्यादा मतलब बर्फ जम गई। जैसे आप बोल सकते हैं। हाई मतलब क्या होता है, ऊंचा, हायर मतलब क्या होता है, ऊंचे से ऊंचा, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा ना। क्लीन मतलब साफ करना, या साफ होता है, क्लीनर मतलब साफ से भी साफ, क्लीनेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा साफ। इस तरीके से आपका बनेगा 8 बनता है। हम लोग 8 का क्या किया, यूज किया। आपको पर्सन वाले में इतना आपको लर्न कर लेना है, इस पर बहुत सारे प्रैक्टिस यहाँ पे कुछ दिया गया, कुछ और प्रैक्टिस आपको बाद में एक्सरसाइज करवाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी में दिया गया, यहाँ पे क्वालिटी और कौन सा स्टेट कंडीशन दोनों सेम है। एक तैयार करेंगे तो यहाँ से आपको 2 कंप्लीट होगा, एक ए और एक कौन सा 4 स्टेट कंडीशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक्शन में भी ये आपका जो 8-9 दिया, इसको पढ़ लो, इसे सही से कर लेना, जिससे आपको इंग्लिश में एक अच्छा सा स्कोर मिल पाए, ठीक है ना। यस सर। करते हुए रखना, इससे इंग्लिश स्पीक के लिए बहुत जरूरत पड़ेगा। अगर आप इसको सही से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और चीटिंग करने से फायदा नहीं है। इसे प्रैक्टिस भी करवाना वाला था ना, मतलब प्रैक्टिस दूसरे को करवा दिया जाएगा सबका।